हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे CSS वेरिएबल्स की। ठीक है, तो क्या होता है CSS वेरिएबल्स हम समझेंगे इस वीडियो में। तो देखो, अगर आप कोई भी पहले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हो तो आपको तो पता होगा कि क्या होता है वेरिएबल्स, क्या आपको पता होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप पहले से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं जानते हैं तो फिर मैं आपको इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर देंगे, आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। तो वेरिएबल्स एक ऐसी एंटिटी है, एंटिटी कहने का मतलब एक ऐसा चीज है जिसमें हम कोई भी फंक्शन असाइन करते हैं। फंक्शन असाइन करने का मतलब वो सब, देखो अगर मैं ऐसे बोलकर आपको समझाऊंगा तो हो सकता है कि कुछ डाउट हो। मैं अगर यहाँ पे कोड के थ्रू आपको समझाऊं तो कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ये मेरी गारंटी है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम लोग एक डिव ले लेते हैं। तो डिव लेने के लिए हम डॉट लगाकर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा डिव ही होता है, तो डॉट जैसे कंटेनर ले लेते हैं। तो कंटेनर ले लिए और इनफैक्ट वन ही ले लेते हैं। ठीक है, कंटेनर वन डिव एक एलिमेंट हो गया जिसका क्लास क्या हो गया, कंटेनर वन। इसके बाद हम इसमें क्या कर लेंगे, इसमें एक हेडिंग ले लेंगे। इसमें हेडिंग में लिख देते हैं हेडिंग। ठीक है, और इसमें एक पैराग्राफ भी ले लेंगे। हम इसमें पैराग्राफ ले लेंगे। और डमी टेक्स्ट के लिए तो हम लोग जानते हैं कि लॉरेम का यूज करते हैं, और यहाँ पे सब कुछ करो 25 यूज कर लेते हैं। उसके बाद देखो, यहाँ हमारा हेडिंग हो गया है, पैराग्राफ तैयार है। और सेम चीज़ को क्या कर लेंगे, कॉपी, और फिर से एक बार कर देंगे इसको पेस्ट। ठीक है, तो ये करने के बाद यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कंटेनर को इसका नाम कुछ बदल कर देते हैं कंटेनर 2। ठीक है, बाकी सारी चीज़ सेम रहेगी। और यहाँ पे एक चीज़ और कर देते हैं आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, 1 2 यहाँ पे हम लगा देते हैं। अब देखो, यहाँ पे हम इसका प्रीव्यू करते हैं। तो हाँ, ये हमारा जो चीज़ है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें देते हैं बेसिक स्टाइलिंग जो होती है। तो हम स्टाइल पे जाकर हम अपना CSS एक्टिवेट करके, देखो यहाँ पे सबसे पहले कंटेनर वन को टारगेट करेंगे। ठीक है, कंटेनर वन को हम लोगों ने टारगेट किया। इसमें छोटे मोटे चीज़ हैं वो कर लेंगे हम लोग। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। उसके बाद मार्जिन दे देते हैं। ये सब मतलब जो सिर्फ इसमें अभी नॉर्मल CSS का चेंजिंग हो रहा है, इसमें आपको इतना नहीं समझना है कि बहुत मतलब बड़ा चीज़ हो रहा है। ठीक है, 40 पिक्सल हम दे देते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए मैं पहले एक अच्छी तरह से एक अच्छा लेआउट बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ हम कंटेनर वन को दे दिए, और सेम चीज़ को हम क्या कर लेंगे, कंट्रोल और पेज डाउन करेंगे तो ये कॉपी होकर पेस्ट हो जाएगा। तो इसको हम कर लेंगे कंटेनर टू के लिए भी सेम चीज़। तो देखो, दोनों बहुत अच्छी तरीके से अलाइन हो चुका है। अब यहाँ पे देखो, अगर हमें पहले कलर चेंज करना होता था तो हम कैसे कलर चेंज करते थे। अगर इसका फॉन्ट कलर चेंज करना होता था तो हम कलर ऐसे करके लिखते थे, और यहाँ पे रेड लिख दिए, मतलब ऐसे करके हम लोग करते थे। ठीक है, लेकिन क्या ये एकमात्र तरीका है हमारा कलर चेंज करने का, या फिर ये क्या परफेक्ट तरीका है। देखो, अगर आप छोटा फाइल बना रहे हो तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, मतलब एक आध, मतलब समझो कि एक आध दो वेब पेज वाला आप वेबसाइट बनाते हो तो ठीक है। लेकिन आप अगर बड़ा प्रोजेक्ट के पर काम करोगे, या फिर वैसा प्रोजेक्ट पे काम करोगे जहाँ पे आप चाहते हो कि उसमें अपडेट करते रहें, तो मतलब एक जगह से हम अपडेट करें तो हर जगह अपडेट हो जाए। कोई भी कन्वीनियंस वे क्या है कि एक जगह से हम काम करें वो हर जगह रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, जैसे कि आप सपोज करो कि आपका घर है जिसमें 5 कमरा है, आप जा रहे हो तो एक तरीका है कि आप बारी बारी से क्या किए, आप सब रूम में लाइट ऑफ किए। ठीक है, वन बाय वन। और एक और उससे भी एक एडवांस तरीका कह लो कि एक है कि आप मेन जो आपका डोर होता है वहीं पे एक स्विच है जहाँ पे हम उसको ऑफ किए तो पूरे घर में पावर क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो अगर आपको घर बंद करना होगा, आपको कहीं जाना होगा, तो आप नॉर्मल सी बात है वही करेंगे कि आप एक ही बार बटन ऑफ कर दिए और पांचों रूम में आपका लाइट ऑफ हो गया। तो वही काम हम इसमें भी कर सकते हैं, अपने जो हमारी स्टाइल शीट है उसमें भी कर सकते हैं। तो इसमें कैसे कर सकते हैं वो देखिए आप। अब यहाँ से हमारा कस्टम वेरिएबल्स या फिर CSS वेरिएबल्स जो भी कहते हैं उसका काम अब शुरू होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा इसके काम करने के लिए क्या करते हैं कि इसका देखो सिंटेक्स को आपको याद रखना है। देखो, माइनस माइनस या फिर हाइफन, डबल हाइफन भी कह सकते हैं इसको। तो माइनस माइनस देंगे, ये हमारा हो गया क्या, तो ये हमारा है कस्टम वेरिएबल का जो स्टार्टिंग होता है, इसी से होता है बिगनिंग। उसके बाद हम नेम देते हैं, जैसे इस केस में हम कुछ भी नाम दे सकते हो आप अपने हिसाब से, जो भी आपको मतलब सुटेबल लगे वो नाम आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम फॉन्ट कलर दे देते हैं। ठीक है, फॉन्ट कलर कोलोन, और यहाँ पे कलर का इसका वैल्यू क्या रख दें, इसका सपोज करो कि हम रेड रख लेते हैं। ठीक है, रेड रख के सेमीकोलन दे दिए। अब देखो, हमारा ये एक वेरिएबल हो गया। ये कैसे वेरिएबल हुआ ये बता देते हैं, पहले इसको हटा लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे फॉन्ट कलर, देखो ये हमारा नेम हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक नेम हुआ।
ये हमारा इसका क्या हुआ, इसका सिंटेक्स है जो हम स्टार्टिंग बिगिनिंग सिंटेक्स है। और यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ होती है। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि भाई कलर ही वहाँ पे दे सकते हो। वहाँ पे आप पिक्सल डिफाइन कर सकते हो, वहाँ पे VH डिफाइन कर सकते हो, वहाँ पे रेम डिफाइन कर सकते हो, कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। तो इस केस में क्योंकि हमें इसका फॉन्ट कलर को चेंज करना है तो हमने इसके लिए डेडिकेटेड बनाया है। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो एक्सेस करेंगे नॉर्मल जैसे हम कलर के लिए लिखते थे कलर। और अब क्या यहाँ पे यूज करेंगे, वैर का यूज करेंगे, ठीक है, वैर का यूज किए और इसको करेंगे इंटर। और इसमें देखो यहाँ पे VS कोड हमें ऑलरेडी बता दिया कि भाई आपका एक बना हुआ है वेरिएबल, आप इसको यूज करना चाहते हैं। तो अगर हमें इसको यूज करना है तो हम उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कैसे करेंगे, तो डॉट फॉन्ट कलर। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, दोनों हेडिंग 1 और ये दोनों हमारा क्या हो गया, रेड हो गया। तो यहाँ पे क्या हम लोगों ने इसमें रेड लिखा, कलर के सामने रेड लिखा नहीं लिखा। ये कैसे हुआ, तो ये हमारा जो वेरिएबल डिफाइन किए थे उसका यूज करके हम इसका कलर को चेंज कर दिए। इसकी पैडिंग, मार्जिन, हाइट, मतलब आप विड्थ हर चीज़ डिफाइन कर सकते हो वेरिएबल में, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारा इसका डिफाइन हो गया। अगर कंटेनर 2 जो ये है, क्या इसमें भी ये चीज़ काम करेगा, कर कर देख लेते हैं पहले। जैसे हम कलर पहले यहाँ पे लिख लिए और यहाँ पे वेर का यूज किए और इसमें फॉन्ट कलर। देखो हम लोग सेम चीज़ किए हैं बट यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रहा है, क्या मतलब वेरिएबल सिर्फ एक के लिए ना मतलब पॉसिबल है, दूसरे में नहीं होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको ग्लोबल वेरिएबल का यूज करना होगा। ये जो हमारा है, ये हमारा जो फॉन्ट कलर है, ये क्या है, हमारा लोकल वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे लोकल वेरिएबल इसलिए हम लोग कह रहे हैं क्योंकि देखो इसको डॉट कंटेनर 1 में ही हम लोगों ने डिफाइन किया, इस कारण से सिर्फ इसी में काम कर रहा है। अगर सेम चीज़ को अगर हम इसमें भी कॉपी करके पेस्ट कर दें, जैसे कि देखो इसमें भी हम कर दें, देखो इसमें भी काम कर रहा है। तो क्या इसका मतलब कोई, आपने शुरू में वीडियो शुरू होने से पहले कहा था कि आप एक जगह करके मल्टीपल यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर तो हमें हर एक कंटेनर के लिए सेपरेट यूज करना पड़ रहा है। तो देखो उसका भी उपाय है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले ये जान लो कि ये क्या हुआ हमारा, कि इसको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल, ठीक है। अगर इसको कमेंट करके हम लोग लिख पाएँ तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख लेते हैं लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, ठीक है। लोकल वेरिएबल हो गया हमारा ये। अब हम जो पढ़ेंगे वो है ग्लोबल वेरिएबल। लोकल और ग्लोबल का अंतर क्या है, कि देखो लोकल होता है कि जहाँ, जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ लोकल वेरिएबल। जैसे मोबाइल कार्ड है, जैसे हम कोई भी मोबाइल होता है, ठीक है, मोबाइल में हम सिम डालते हैं, ठीक है, सिम कार्ड डालते हैं। तो जिस मोबाइल में हम सिम कार्ड डालते हैं तो हम उसको उसी मोबाइल में हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आप इस मोबाइल में डालें उसमें हम इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। तो ये हुआ हमारा लोकल वेरिएबल, यानी जिस कंटेनर, जिस बॉक्स, जिस पेरेंट में हम डालेंगे बस उसी में हम उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरा केस देखें तो वाईफाई, ठीक है, वाईफाई क्या होता है, जो हमारा वाईफाई या फिर मॉडेम होता है, राउटर होता है, वो हम एक जगह पे एक्सेस करते हैं उसको, मतलब एक जगह पे इंस्टॉल करते हैं और मल्टीपल डिवाइसेस में एक्सेस कर पाते हैं। जैसे कि हम देखो कोई भी एक फ़ोन हो गया, ठीक है, या फिर एक वाईफाई हो गया, तो एक वाईफाई तो एक जगह लगता है लेकिन उसको बहुत सारे यूजर उससे कनेक्ट होते हैं, बहुत सारे लोग उसका यूज करते हैं। तो वैसे ही ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है कि हम डिफाइन करते हैं एक जगह, लेकिन उसका यूज हम पूरे वेब पेज में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहाँ पे डिफाइन करते हैं, तो देखो जो हमारा मेन इसका पेरेंट क्या होगा, इसका पेरेंट होता है रूट, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे रूट सूडो क्लास का, ठीक है। सूडो क्लास क्या होता है वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारा कॉलन होता है वो साइन होता है हमारा सूडो क्लास का। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे, तो यहाँ पे रूट लिख देंगे, ठीक है। रूट में अगर हम देखो, रूट में अगर हम कोई भी चीज़ वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो वो क्या होगा, हमारे पूरे पेज के लिए वो लागू हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो अभी तो हम लोगों ने कहीं पे नहीं किया, लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे हम डिफाइन करते हैं, देखो दोनों में हमारा रिफ्लेक्ट कर गया, क्योंकि इसको हम लोगों ने रूट में कर दिया, यानी कि पूरे जो HTML का जो मेन जड़ होता है हमने उसी पे यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पे हम जितने चाहें उतने में इसका यूज कर सकते हैं। तो ये तो बात था फॉन्ट कलर का। ऐसे ही आप हर चीज़ कर सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ बैकग्राउंड कलर का, ठीक है। जैसे बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर का एक बना लिए हम लोगों ने और यहाँ बैकग्राउंड कलर सपोज करो ब्लैक दे देते हैं, ठीक है, ब्लैक, ठीक है, ब्लैक हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने मतलब बैकग्राउंड कलर को ब्लैक डिफाइन कर दिया। आप कुछ भी दे सकते हो, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, जैसे भी आप वेरिएबल का नेम अपने अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ जैसे भी बैकग्राउंड कलर हम लोगों ने ब्लैक दिया तो ये पूरे वेब पेज के लिए लागू हो जाएगा। जहाँ भी हम इसका यूज करते हैं हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कंटेनर 2 में करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर का यूज करते हैं, ठीक है।
तो इसको यूज करने के लिए where, ये चीज़ आपको याद रखना है, इसके बिना आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो where के बाद क्या करेंगे, उसमें उसके अंदर हम अपना वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। देखो जैसे ही बैकग्राउंड कलर इसमें डिफाइन कर दिए, इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ब्लैक हो गया। हम चाहें तो ऊपर वाले में भी सेम चीज़ को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम ये सेम चीज़ को कॉपी करके ऊपर पेस्ट करते हैं तो क्या ये काम करेगा, बिल्कुल करेगा। देखो इसमें भी काम कर लिया। तो देखो वेरिएबल का इतना ही कहना है कि भाई वेरिएबल में एक बार डिफाइन करो चीज़ों को और उसको मल्टीपल बार यूज करो, यानी कि रिपीटेटिव जो कोडिंग करते थे हम इससे पहले की। और ये चीज़ तब आपका ज़्यादा यूज करेगा, जैसे कि ये तो भाई 2 जगह है तो हमें मतलब ऐसे भी हम करके लिख सकते थे। लेकिन जब हम बड़े बड़े वेब पेज बनाएंगे, जैसे मल्टीपल वेब पेज हमारी रहेगी, तो वहाँ पे हम अगर सपोज करो चाहते हैं कि भाई ये एक जगह से हम कलर बैकग्राउंड क्या किए, हम चाहते हैं कि जो हमारा रेड है उसको पिंक करें, तो हम एक जगह से चेंज करें, पूरे वेब पेज पे वो चीज़ रिफ्लेक्ट करे। जैसे कि देखो यहाँ बैकग्राउंड कलर क्या है, ब्लैक, तो अगर हम यहाँ पे अगर चेंज करते हैं तो ये पूरे वेब पेज पे रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे हम ग्रीन कर देते हैं, देखो पूरे वेब पेज पे हो गया हमारा ग्रीन। ठीक है, कोई इशू इसमें आया नहीं आया। फ़ॉन्ट कलर यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, हर चीज़ हम यहाँ से अपना चेंज करेंगे तो पूरे वेब पेज में रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे हम यहाँ पे अगर ऑरेंज करना चाहते हैं तो ऑरेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारा ऑरेंज हो गया, फ़ॉन्ट कलर हमारा ऑरेंज हो गया। देखो तो ये चीज़ हम किसके यूज़ से कर पा रहे हैं, कस्टम वेरिएबल्स या फिर CSS वेरिएबल्स जो भी आप कह सकते हैं उसके यूज से कर रहे हैं। तो देखो उतना बड़ा टॉपिक नहीं है, उतना मतलब हार्ड टॉपिक भी नहीं है, आपको बस खाली यूज समझना है कि कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए 2 बार माइनस या फिर हम डबल हाइफन कह सकते हैं इसको, उसका यूज करके उसका नेम हम लिख देंगे यहाँ पर, एक कॉलन लगाएंगे, उसके बाद हम जो भी प्रॉपर्टी उसको डिफाइन करेंगे। सपोज करो कि एक ये तो कलर का हुआ, हम चाहते हैं कि क्या मतलब मार्जिन और पैडिंग के लिए भी ये हो सकता है, या फिर फॉन्ट कलर मतलब फॉन्ट जो हमारा साइज होता है, बिल्कुल सबके लिए हो सकता है भाई। देखो फॉन्ट साइज हम कर लेते हैं, सपोज करो कि हमने डिफाइन कर दिया 30 पिक्सल या फिर 20 पिक्सल या 25 पिक्सल, कुछ भी आप कर सकते हो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली। अगर हम यहाँ पे ये जो इसका पैरा है हेडिंग 1 मतलब जो कंटेनर 1 का जो पैरा है उसमें हम ये चीज़ करना चाहते हैं, क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे हम डॉट कंटेनर, ठीक है, डॉट कंटेनर के पैरा 1, ठीक है, पैरा पे हम ये चीज़ करना चाहते हैं। डॉट कंटेनर के पैरा पे हम क्या करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट साइज को यूज करना चाहते हैं। जैसे फ़ॉन्ट साइज पे हम चले गए, यहाँ पे वेर का यूज करेंगे और यहाँ पे हम कर लेंगे यूज फ़ॉन्ट साइज का। ठीक है, देखो फ़ॉन्ट साइज हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया, देख लेते हैं यहाँ पे और बढ़ा कर देखते हैं, जैसे 40 पिक्सल कर लेते हैं। ठीक है, 40 पिक्सल हम लोगों ने कर लिया। एक सेकेंड, ये क्यों नहीं हो रहा है, पहले देख लेते हैं हम लोग। कंटेनर 1, देखो यहाँ पे सिर्फ कंटेनर दिए थे, इस कारण से इशू हो रहा था। जैसे ही यहाँ पे कंटेनर 1 देंगे तो पैरा देखो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गया। जैसे ही हम इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ाएं तो हो गया, फ़ॉन्ट साइज हमारा बढ़ गया है यहाँ पर। यहाँ पे चाहते हैं कि हम इसे 20 पिक्सल कर लें, वो भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली हम सेट कर सकते हैं। देखो ये थोड़ा इससे बड़ा है तो यहाँ पे 20 पिक्सल हो गया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई भी आपको अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।